हेलो दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए फिर से कुछ नया सेंटेंस लेकर आया हूँ, जिसके ज़रिए हम लोग इंग्लिश प्रैक्टिस कर पाएंगे। हिंदी से इंग्लिश कैसे बोला जा सकता है उसको सीखेंगे। तो दोस्तों, और देर नहीं करेंगे, अपना जो क्लास है, अपना जो सेक्शन है उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दे के सुनते रहिए। कहीं आपको डाउट है तो नोटबुक पास में रखिए और उसको नोट करते रहिए। ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट है आप लोगों को तो मुझे आप कमेंट कर लीजिए, तो मैं आपको बता दूंगा वो सेंटेंस कौन से फॉर्म में है और कैसे बना है। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। क्या तुम सच बोल रहे हो? आर यू टेलिंग द ट्रूथ? और एक चीज़, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बोल देना चाहता हूँ कि मैं अभी बहुत सारा सेंटेंस रीड करूँगा। अगर रीड करते करते कहीं मेरे से बोलने में कोई भूल चूक हो जाए तो उसको आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि नज़रअंदाज कर देना। ज़्यादा तो नहीं होगा, एक दो होगा तो नज़रअंदाज कर लेना। इसीलिए बोल रहा हूँ कि इतना सारा सेंटेंस रीड करने में कभी कभार मुंह लग जाता है, जुबान लग जाता है। देन इसीलिए मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग भी कर रहा हूँ कि अगर मेरे बोलने से मिस्टेक हो जाए तो आप देख के सही चीज़ समझ सकोगे। ठीक है, शुरू करते हैं और देर नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। मुझे कल फ़ोन करना, इंग्लिश में होगा कॉल मी टुमारो। वह मुझसे बात नहीं करता, ही डज नॉट टॉक टू मी। ही डज नॉट टॉक टू मी। तुम देर से क्यों आए? वाई डिड यू कम लेट? मैं बहुत थक गया हूँ, आई एम वेरी टायर्ड। मुझे समय चाहिए, आई नीड टाइम। क्या तुम टीवी देख रहे हो? आर यू वॉचिंग टीवी? चुप रहो, कीप क्वाइट। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। वह हर बात भूल जाता है, ही फॉरगेट्स एवरीथिंग। ही फॉरगेट्स एवरीथिंग। मुझे बाहर मत भेजो, डोंट सेंड मी आउटसाइड। डोंट सेंड मी आउटसाइड। मेरी मदद कौन करेगा? हु विल हेल्प मी? हु विल हेल्प मी? मुझे नौकरी चाहिए, आई नीड ए जॉब। इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? आई नीड ए जॉब। मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन द फूड। आई हैव ईटन द फूड। यह बात मत कहो, डोंट से दिस। डोंट से दिस। इससे पहले वाला सेंटेंस में मैं दोबारा जाना चाहूँगा। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ अगर होता तो ये प्रेजेंट फॉर्म में होता। ठीक है, मैं खाना खा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रोग्रेसिव में होता, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। देन मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा लिया, ये पास्ट फॉर्म हो गया। अगर मैं खाना खा चुका हूँ, कंप्लीट हो चुका है, अतीत में भी है और कंप्लीट हो चुका है पूरा, वो बता रहा है कि भाई मैं तो खाना खा चुका हूँ। ये जो है ये आप समझ लो, ये जो बोलने का तरीका है। ऐसे हिंदी में कोई भी सेंटेंस आप बोलो वो हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसीलिए यहाँ पे जो खाना खाने को हम लोग इंग्लिश में ईट बोलते हैं, वो पास्ट में हो जाएगा तो क्या होगा? एट होगा, ATE एट। देन पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा? इटेन, EATEN। यही चीज़ मैं आपको समझाने के लिए फिर इसमें वापस आया। तो ये चीज़ आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए कि जो ये कोई भी वर्ड का 3 फॉर्म होता है, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है या पास्ट परफेक्ट फॉर्म होता है। तो उसका जो ईट का जो फॉर्म है, ईट प्रेजेंट में और पास्ट में एट, ATE एट। देन पास्ट पार्टिसिपल में होगा इटेन, EATEN। ठीक है, ये जो सेंटेंस है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है, इसीलिए इटन हो गया है। ऐसा जितना भी हिंदी सेंटेंस आएगा उस जगह पे आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी यूज़ कीजिएगा, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेंटेंस हो गया था, फिर भी एक बार बोल देता हूँ।
यह बात मत कहो, डोंट से दिस। तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? वह बहुत चतुर बच्चा है। ही इज ए स्मार्ट चाइल्ड। मुझे डर लग रहा है। आई एम फीलिंग स्कैरेड। आई एम फीलिंग स्कैरेड। मुझे कुछ बताओ। टेल मी समथिंग। मुझे माफ़ कर दिया गया है। यू आर फॉरगिवन। सॉरी, मुझे नहीं, तुम्हें माफ़ कर दिया गया है। यू आर फॉरगिवन। ठीक है, ये भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है। फॉरगिव, फॉरगेव, फॉरगिवन। ठीक है, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है। उसका नोट डाउन कर लीजिए आप। जितना भी सब सेंटेंस में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगा, मैं सब वर्ड का जितना भी फॉर्म है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको याद रखने में आसानी होगा और सेंटेंस को समझने में भी आसानी होगा, इसीलिए बता देता हूँ। फॉरगिव प्रेजेंट में, पास्ट में फॉरगेव, देन पास्ट पार्टिसिपल में फॉरगिवन। ठीक है, दरवाज़ा बंद कर दो, ये ऑर्डर दिया गया। क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। ऑर्डर में भी होता है, रिक्वेस्ट में भी होता है, ऐसा ही बोला जाएगा इंग्लिश में, क्लोज द डोर। अगर ऑर्डर में होगा तो ओनली क्लोज द डोर, अगर रिक्वेस्ट में होगा तो ऐसा बोला जाएगा, क्लोज द डोर प्लीज़, ऐसा बोला जाएगा। लास्ट में प्लीज़ वर्ड का यूज होता है। ठीक है, देन वह झूठ बोल रहा है। ही इज लाइंग। झूठ बोलना, लाइंग। ठीक है, मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू नो द ट्रूथ। मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू नो द ट्रूथ। क्या तुम खुश हो? आर यू हैप्पी? मुझे मज़ा आ रहा है। आई एम एन्जॉइंग। मुझे मज़ा आ रहा है। आई एम एन्जॉइंग। यह मेरा पसंदीदा रंग है। दिस इज़ माई फेवराइट कलर। ठीक, पसंदीदा को फेवराइट बोला जाता है। फेवराइट कलर। क्या यह तुम्हारा घर है? इज़ दिस योर हाउस? इज़ दिस योर हाउस? मैं जल्दी सो गया। आई स्लेप्ट ईयरली। आई स्लेप्ट ईयरली। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, तीनों फॉर्म में बता दिया। आपको नोट करना है तो कर लीजिए। स्पेलिंग भी बता देता हूँ। SLEEP, 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 स्लीप प्रेजेंट में, पास्ट में स्लेप्ट, SLEPT। देन पास्ट पार्टिसिपल में भी सेम है, स्लेप्ट, SLEPT। ठीक है, देन वो बहुत मेहनत करता है। ही वर्क्स वेरी हार्ड। मुझे स्कूल जाना पसंद है। आई लाइक गोइंग टू स्कूल। हम सब दोस्त हैं। वी आर ऑल फ्रेंड्स। क्या आप मेरी मदद करोगे? विल यू हेल्प मी? मुझे अंग्रेज़ी सीखनी है। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। यह बहुत भारी है। दिस इज़ वेरी हेवी। बारिश रुक गई है। द रेन हैज़ स्टॉप्ड। द रेन हैज़ स्टॉप्ड। मुझे आराम करने दो। लेट मी रेस्ट। अच्छा, मुझे आराम करने दो, लेट मी रेस्ट हुआ। मुझे थोड़ी देर आराम करने दो। लेट मी रेस्ट फॉर ए व्हाइल। या फॉर ए व्हाइल, थोड़ी देर के लिए फॉर ए व्हाइल बोला जाता है, WHILE। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में है नहीं तो इंग्लिश में यूज़ नहीं हुआ। जहाँ पे थोड़ी देर का यूज़ होगा वहाँ पे आप फॉर ए व्हाइल यूज कर सकते हैं। ठीक, क्या आप तैयार है? आर यू रेडी? मुझे सब कुछ साफ करना है। आई हैव टू क्लीन एवरीथिंग। मुझे सब कुछ साफ करना है। आई हैव टू क्लीन एवरीथिंग। वह आज खुश है। शी इज़ हैप्पी टुडे। वह आज खुश है। शी इज़ हैप्पी टुडे। मैं कुछ सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग समथिंग। मैं कुछ सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग समथिंग। मुझे माफ़ कर दो। फॉरगिव मी। मुझे माफ़ कर दो। फॉरगिव मी। तुम्हारा जवाब सही है। योर आंसर इज़ करेक्ट। योर आंसर इज़ करेक्ट। क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? आर यू अपसेट विथ मी?
मैं आपको पसंद करता हूँ। आई लाइक यू। वह बहुत तेज है। ही इज़ वेरी स्मार्ट। यह किसका फ़ोन है? हुज फ़ोन इज़ दिस? किसका, ये जो वर्ड है किसका, किसका को इंग्लिश में हुज बोला जाता है। याद रख लीजिए, आप रट्टा लगा लीजिए। WHOSE, हुज, किसका। जहाँ पे भी आपको किसका यूज करना है वहाँ पे आपको हुज लगा के सेंटेंस को बनाना पड़ेगा। ठीक, नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, मतलब क्वेश्चन मार्क वाला। आप समझ गए। हुज फ़ोन इज़ दिस? मैंने उसे देख लिया। आई सॉ हिम। सी सॉ, सी देखना, देखना को सी बोला जाता है, SEE। उसका पास्ट फॉर्म SAW, सॉ। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी SAW, सॉ होता है। ठीक है, सॉरी, सी सॉ सिन, SEEN, सिन। सॉरी, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो सिन होगा, SEEN। ठीक है। वह किताब बहुत रोचक है। दैट बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। क्या आप मुझे समझा सकते हैं? कैन यू एक्सप्लेन टू मी? मुझे ठंड लग रही है। आई एम फीलिंग कोल्ड। क्या तुम मुझे बुला सकते हो? कैन यू कॉल मी? कैन यू कॉल मी? वह बहुत आसान है। दिस इज़ वेरी ईजी। दिस इज़ वेरी ईजी। हमें चलना चाहिए। वी शुड गो। वी शुड गो। मैं कल नहीं आऊँगा। आई विल नॉट कम टुमारो। उसने मेरी मदद की। ही हेल्प्ड मी। यह सही समय है। दिस इज़ द राइट टाइम। मुझे बाहर मत रोको। डोंट स्टॉप मी आउटसाइड। वह गाड़ी चला रही है। शी इज़ ड्राइविंग द कार। शी इज़ ड्राइविंग द कार। क्या तुम मुझे देख सकते हो? कैन यू सी मी? कैन यू सी मी? वह हर बात समझता है। ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। मुझे वह जगह पसंद है। आई लाइक दैट प्लेस। आई लाइक दैट प्लेस। मैं जल्दी आ गया। आई केम ईयरली। कम, केम, तीनों फॉर्म है। प्रेजेंट में COME, कॉम। पास्ट में CAME, केम। पास्ट पार्टिसिपल में भी CAME, केम होगा। मुझे यह मत दो। डोंट गिव मी दिस। यह चीज़ मुझे चाहिए। आई वांट दिस थिंग। क्या तुम्हारे पास पेन है? डू यू हैव ए पेन? मैं वहाँ नहीं जा सकता। आई कांट गो देयर। हमें इंतज़ार करना होगा। वी विल हैव टू वेट। वह अच्छा इंसान है। ही इज़ ए गुड पर्सन। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। क्या आप सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं? व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हैं? व्हाट डू यू थिंक? चलो काम शुरू करें। लेट्स स्टार्ट द वर्क। लेट्स स्टार्ट द वर्क। वह हर दिन आता है। ही कम्स एवरी डे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर। क्या ये तुम्हारा निर्णय है? इज़ दिस योर डिसीज़न? इज़ दिस योर डिसीज़न? मैं बाहर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग आउटसाइड। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? विल यू कम विथ मी? मुझे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। आई कांट कंसंट्रेट ऑन स्टडीज। आई कांट कंसंट्रेट ऑन स्टडीज। कंसंट्रेट का स्पेलिंग आप लोग याद रख लीजिए, बहुत अच्छा वर्ड है। ये वर्ड जब मेरे को पहली बार सुनने को मिला, मेरे को इतना अच्छा लगा था कि मैं पहली बार में ही इसको याद रख लिया था, रट्टा लगाते लगाते। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग भी लगा लीजिए। ये बहुत अच्छा वर्ड है, बोलने के टाइम पे भी बहुत मज़ा आएगा। CONCENTRAT, कंसंट्रेट। जब मन लगाने का बात होता है उस जगह पे यूज़ होता है कि कंसंट्रेट, पढ़ाई में ध्यान लगाओ, मन लगाओ, ये सब चीज़ पे, या काम में मन लगाओ, ये सब चीज़ पे कंसंट्रेट का यूज होता है।
वह सच में अच्छा है। ही इज़ रियली नाइस। ही इज़ रियली नाइस। मुझे जल्दी जाना है। आई हैव टू गो सून। आई हैव टू गो सून। हम सब ने मिलकर काम किया। वी ऑल वर्कड टुगेदर। मिलकर को टुगेदर कहा जाता है इंग्लिश में, तो वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए, याद रख लीजिएगा। तुम क्या कर रहे थे? व्हाट वेयर यू डूइंग? व्हाट वेयर यू डूइंग? क्या तुमने नाश्ता किया? डिड यू हैव ब्रेकफास्ट? वह बहुत शर्मीला है। ही इज़ वेरी शाय। शर्मीला को शाय कहा जाता है, SHY शाय। तुम बहुत खुश दिख रहे हो। यू लुक वेरी हैप्पी। मुझे यह पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक दिस। क्या तुम मेरे साथ रहोगे? विल यू स्टे विथ मी? यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ यू। मुझे उस पर विश्वास है। आई ट्रस्ट हिम। क्या तुम झूठ बोल रहे हो? आर यू लाइंग? यह सिर्फ एक मजाक था। इट वॉज जस्ट ए जोक। वह बहुत अच्छा गायक है। ही इज़ ए वेरी गुड सिंगर। मुझे नहीं पता था। आई डोंट नो। क्या तुम मेरे लिए कुछ ला सकते हो? कैन यू ब्रिंग समथिंग फॉर मी? मैं यही कहना चाहता था। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। क्या आप मुझसे मिल सकते हैं? कैन यू मीट मी? कैन यू मीट मी? यह मेरी गलती थी। इट वाज माई मिस्टेक। तुम मेरी चिंता मत करो। डोंट वरी अबाउट मी। मुझे अकेले जाने दो। लेट मी गो एलोन। क्या यह सही है? इज़ दिस राइट? हम फिर मिलेंगे। वी विल मीट अगेन।